हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी सफर पर। आज हम करेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द। पहले रहेगी कुछ थ्योरी, फिर करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि हिंदी हमारे टॉपिक वाइज क्लास के नाम से चल रही सीरीज़। भाई, आपको कंटेंट बहुत ही बेहतरीन मिलेगा इस क्लास में। एक बात देखिए, कंटेंट से कोई समझौता नहीं। आपके लिए बहुत ही मेहनत करके कंटेंट बनाकर लेके आए हैं। बहुत अच्छा कंटेंट है भाई। एक बार आप देखेंगे तो दिल खुश हो जाएगा। तो आपसे इतनी गुजारिश है कि इतना अच्छा कंटेंट देखने के बाद आप क्लास लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें सरकारी सफ़र। और हमारी प्रीवियस क्लासें जो हो चुकी हैं उनको जा कर के एक बार अवश्य देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगी सभी एग्ज़ामों के लिए, जैसे कि यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, यूपी पेट के लिए और भी अदर एग्ज़ाम जिनमें हिंदी पूछी जाती है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है हमारी ये क्लास। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। पहले हम करेंगे कुछ थ्योरी, फिर इसके बाद करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिससे क्वेश्चन को आपको पढ़ कर के उनके आंसर कमेंट बॉक्स में बताने हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहली स्लाइड ये रही, क्या है देखते हैं। जो कभी बूढ़ा ना हो उसे क्या कहते हैं? जो कभी बूढ़ा ना हो उसे अजर कहते हैं। क्या कहते हैं? अजर। जो कभी नहीं मरता उसे अमर कहते हैं, अमर्त्य बोलते हैं। जिसका जन्म ना हो, जिसका जन्म ना हो, आजन्मा। ठीक है। जिसका जन्म बाद में हुआ उसे क्या बोलते हैं? उसे अनुज बोलते हैं। जिसका जन्म बाद में होता है उसे अनुज बोलते हैं। अनुज पीछे, बाद का अनुसार। ठीक है। अनुज बिना, नहीं, अर्थ का अर्थ देता है। आंसू का अर्थ क्या होता है? सीख, तत्काल। ठीक है। तो ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता है उसे क्या कहते हैं? आशु कवि कहते हैं। जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाए उसे आशुतोष कहते हैं। ठीक है। जो पीछे चलता हो या पीछे पीछे चलने वाला उसे क्या कहते हैं? अनुगामी, अनुयायी, अनुगामी, अनुयायी या अनुगत बोलते हैं, अनुचर बोलते हैं, जो पीछे पीछे चलता है। ठीक है। अगला क्या है? अंडे से जन्म लेने वाला क्या बोलते हैं? उसे अंडज बोलते हैं। निम्न जाति में जन्मा व्यक्ति क्या बोलते हैं? अंत्यजेय बोलते हैं। जिसका जन्म ना हो, आजन्मा। जिसका जन्म बाद में हुआ उसे अनुज बोलते हैं, कनिष्ठ बोलते हैं। ठीक है। जो बीत चुका हो उसे अतीत बोलते हैं। जिसका आदि ना हो उसे अनादि बोलते हैं। जो कभी बूढ़ा ना हो उसे अजर बोलते हैं। जो कभी नहीं मरे उसे अमर, अमर्त्य बोलते हैं। जो नष्ट ना हो सके उसे नाश्वर बोलते हैं। जिसका क्षय ना हो सके, जो छीड़ ना हो सके उसे अक्षय बोलते हैं, अक्षय बोलते हैं। अपने जीवन पर लिखी गई कथा उसे क्या बोलते हैं? आत्मकथा बोलते हैं। किसी स्थान के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा उसे क्या बोलते हैं? अंत कथा बोलते हैं, अंत कथा बोलते हैं। बात को बढ़ा चढ़ाकर, बहुत बढ़ा जाकर कही गई बात उसे युक्ति कहते हैं। बढ़ा चढ़ाकर के कोई बात बोलते हैं उसे अतिशयोक्ति बोलते हैं। किसी साहित्यिक कृति की आलोचना करने वाला आलोचक होता है। गुरु के पास या समीप रहने वाला छात्र उसे अंतःवैशी कहते हैं। वाक्य में कर्ता और कर्म का जुड़ना उसे अध्याहार बोलते हैं। आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला उसे अंक क्षण बोलते हैं, अंक छक्के बोलते हैं। देवता को दिया जाने वाला दीपक क्या होता है? जब आरती करते हैं देवता के लिए तब दीपक जलाते हैं। तिलक लगाने में प्रयुक्त होने वाला अन्न, अन्न क्या बोलते हैं? उसे अक्षत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्षत बोलते हैं। अगला देखते हैं। उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसे औपनिवेशिक बोलते हैं। किसी प्रस्ताव को समर्थन प्रदान करने की प्रक्रिया को अनुमोदन बोलते हैं। किसी शुभ कार्य को विधान और सिद्धापूर्ण करना उसे अनुष्ठान बोलते हैं। पूर्व में लिखे गए पात्र का स्मरण करने हेतु लिखा गया पात्र अनुस्मरक, स्मरक कहते हैं, स्मारक कहते हैं, स्मरण पत्र कहते हैं। जो व्यक्ति विदेश में रहता है उसे अप्रवासी बोलते हैं, अप्रवासी बोलते हैं। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसे अभियुक्त बोलते हैं। जो कानून के विरुद्ध हो उसे अवैध, उसे क्या बोलते हैं? अवैध। जो नियमानुकूल ना हो उसे अनियमित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनियमित। जिस पर कोई नियंत्रण ना हो अनियंत्रित, अनियंत्रित बोलते हैं।
सीमा का उचित रूप से उल्लंघन अतिक्रमण बोलते हैं। निर्धारित मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क अधिशुल्क बोलते हैं। अभियोगी कौन होता है? जिस पर अभियोग लगाया जाए उसे अभियोगी बोलते हैं। जिस पर अभियोग लगाया जाए उसे अभियोगी बोलते हैं। अगला कुछ विवाह होते हैं जैसे उसको देखते हैं। ठीक है। उच्च वर्ग के पुरुष के साथ निम्न वर्ग की स्त्री का विवाह उसे क्या बोलते हैं? अनुलोम विवाह बोलते हैं। निम्न वर्ग का पुरुष हो और उच्च वर्ग की स्त्री हो उसका विवाह क्या बोलते हैं? प्रतिलोम विवाह। ठीक है। रानी पास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री जो सूर्य भी ना देख सके उसे क्या बोलते हैं? असूर्यपश्या। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे क्या बोलते हैं? अध्यूढ़ा। जिसका विवाह ना हुआ हो अपरिणीत। महल का भीतरी भाग जहाँ स्त्रियां रहती हैं उसे क्या बोलते हैं? अंतःपुर। भाई बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद में रखना है भाई, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। अगला देखते हैं। जिसका मन कहीं और हो उसे अनावश्यक बोलते हैं। आगे भविष्य की बात सोचने वाला अग्र सोची बोलते हैं। मानसिक भाव छिपाना अपहित्या बोलते हैं। हृदय की इच्छा अभिलाषा। जिसका अनुभाव किया हो अनुभूत। आभार मानने वाला आभारी। भविष्य की चाह वाला अग्रवर्ण पठा। सांप बिच्छू के जहर या भूत प्रेत के भय को मंत्रों से झाड़ने वाला ओझा बोलते हैं। जो झाड़ फूंक करते हैं, बिच्छू काट लेता है, सांप वगैरह काट लेता है, उसे क्या बोलते हैं? ओझा। जो काम करना संभव ना हो उसे क्या बोलते हैं? असंभव। ना हो सकने वाला कार्य अशक्य। निर्बल जिसमें शक्ति ना हो अशक्त। अधिकार या कब्जा में आया हुआ उसे क्या बोलते हैं? अधिकृत। जिस पर आक्रमण ना किया जा सके अजय। मुकाबला ना किया जा सके उसे अजय बोलते हैं। जो जुड़ा या मिला ना हो अयुक्त। जिसका निवारण ना किया जा सके अनिवार्य, या जिसे टाला ना जा सके उसे अनिवार्य बोलते हैं। जो आवश्यक होने वाला हो उसे अवश्यम भावी बोलते हैं। जिसका दूसरा उपाय नहीं हो उसे क्या बोलते हैं? अन्योन उपाय। जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन। बिना देख रेख वाला जानवर अनाथ। जैसे कि माता पिता के बिना वाला बच्चा उसे अनाथ बोलते हैं। जो पढ़ा ना जा सके अपठनीय। जो पढ़ा ना गया हो अपठित। जो पढ़ने योग्य हो पठनीय। जिसे जाना ना जा सके अज्ञेय। जो ना जाना गया हो अज्ञात। जो जानना गया हो ज्ञात। देह अथवा शरीर द्वारा दोनों होने वाले दुख आदि दैहिक बोलते हैं। दैहिक देह और शरीर द्वारा होने वाले दुख। और देव अथवा प्रकृति द्वारा होने वाले दुख वो आदि दैविक बोलते हैं। आदि दैविक। जिसका विभाजन ना किया जा सके अविभाज्य। जिसका विभाजन ना किया गया हो अभिव्यक्त बोलते हैं। जिसके खंड या टुकड़े ना हो सके उसे अखंड बोलते हैं। जिसके खंड या टुकड़े ना किए गए हों उसे अखंडित बोलते हैं। जो दिखाई ना दे अदृश्य। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो अगोचर। जिसे सूंघा जा सके अग्राह्य। जिसका वर्णन ना किया जा सके अवर्णनीय। जिसमें संदेह ना हो असंदिग्ध। जो बिना सोचे समझे अनुमान करे अंधानुमानी। जिसका संबंध अध्यात्म से हो आध्यात्मिक। जो ढका हुआ ना हो अनावृत। आवश्यकता से अधिक धन को ग्रहण करने वाला अपरिग्रह। जो कहने सुनने में लज्जापूर्ण घिनौना हो अश्लील। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसे अच्युत बोलते हैं। जो क्षमा करने या क्षमा पाने के योग्य हो उसे अक्षम्य बोलते हैं।
जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों अपता बोलते हैं। जिसके पास घर ना उसे आकेतन बोलते हैं। जिसकी गिनती ना हो सके अनगिनत बोलते हैं। कई व्यक्ति में एक अनंतमा बोलते हैं। जो सगम शुद्ध ना किया जा सके अपामर्जित बोलते हैं। जो अनुग्रह से युक्त हो जिस पर अनुग्रह हो अनुग्रहित बोलते हैं। कनिष्ठा और मध्यका के बीच की उंगली अनामिका होती है। जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो या शत्रु ना हो उसे अजात शत्रु बोलते हैं। ऐसी जीव का जो आकस्मिक हो उसे आकस्मिक वृत्ति बोलते हैं। जो पहले कभी ना हुआ अभूतपूर्व बोलते हैं। जो समय पर ना हो असामयिकी बोलते हैं। जो सदा से चला आ रहा हो उसे अनावृत बोलते हैं। जिसका कोई अर्थ ना हो अर्थहीन बोलते हैं। जिसकी अपेक्षा ना हो अपेक्षित बोलते हैं। जो कम खाता हो उसे अल्पाहारी अग्र सबसे पहले गिना जाने वाला अग्रगण्य बोलते हैं। ठीक। ज्ञात या कथित तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय उसे क्या बोलते हैं? अध्याहरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अध्याहरण। नेक्स्ट क्या है? रानीवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री जो सूर्य भी ना देख सके उसे अशूरपश्य बोलते हैं। मानसिक भाव छिपाना अवहितता बोलते हैं। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले अध्यूढ़ा बोलते हैं। वक्ता में कर्ता और कर्म का जुड़ना अध्याहार बोलते हैं। जिसका मन कहीं और हो अनेमश्यक बोलते हैं। भाई बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, आपको याद रखना है भाई, पेपर में पूछे जाते हैं सभी, तो आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ने हैं और अच्छे से रखने हैं भाई। ये अब थ्योरी खत्म होती है, अब करेंगे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि इस प्रकार से लेके आए हैं। आपको क्वेश्चन पढ़ के और उनके आंसर कमेंट बॉक्स में बताने भाई, फटाफट जल्दी, और अपना सेशन ख़त्म करते हैं। फिर 50 क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है? जो कानून के विरुद्ध हो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे वैधानिक कहते हैं, अवैध कहते हैं, नियम विरुद्ध कहते हैं या असंवैधानिक बोलते हैं। जो कानून के विरुद्ध हो उसे अवैध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवैध। जो अपने स्थान पर स्थित स्थिति से अलग ना किया जा सके उसे क्या बोलते हैं? अडिग बोलते हैं, अचल बोलते हैं, स्थिर बोलते हैं या अच्युत बोलते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं? अच्युत बोलते हैं। राइट आंसर घ वाला हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, रानीवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? पर्देनशीन, अंतःपुरकीय या अशुरपश्य या हो जाएगा सुरक्षित। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ख, अशुरपश्या। अगला प्रश्न नंबर 4, जो क्षमा करने योग्य हो उसे क्या बोलते हैं? क्षम्य बोलते हैं, अपराधी बोलते हैं, अक्षम्य बोलते हैं, दंडनीय बोलते हैं। उसे अक्षम्य बोलते हैं। खा हो जाएगा राइट आंसर। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे क्या बोलते हैं? अपत, सूखा, नगन, पत्रहीन। तो उसे क्या बोलते हैं? अपता। यहाँ पर विसर्ग और लग जाती है ना। प्रश्न नंबर 6, जिसका संबंध उपनिवेश से उसे क्या बोलते हैं? उपनिवेशवादी, औपनिवेशिक, परतंत्र या विजित। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, औपनिवेशिक। जिसका उपनिवेश से संबंध हो। जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसके लिए एक शब्द बताना है। क्या हो जाएगा? अग्रज हो जाएगा, कनिष्ठ हो जाएगा, अनुज हो जाएगा या खा और गा हो जाएंगे। तो अनुज भी होता है जिसका जन्म बाद में हो जाए, और कनिष्ठ भी होता है जिसका जन्म बाद में हुआ हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा, खा और गा दोनों हो जाएंगे, है ना। जिसमें कोई संदेह ना हो वह कहलाता है स्पष्ट, असंदिग्ध, निश्चित, विश्वसनीय। जिसमें कोई संदेह ना हो उसे क्या बोलते हैं? असंदिग्ध। किसी साहित्य कृति की आलोचना करने वाला व्यक्ति लेखक होता है, आलोचक होता है, कवि होता है, समालोचक होता है। तो कौन होता है? आलोचक। राइट आंसर इज खा। 10 प्रश्न नंबर, जिसके पास रहने के लिए घर ना हो उसे क्या बोलते हैं? अकिंचन बोलते हैं, अनिकेतन बोलते हैं, बेघर बोलते हैं, शरणार्थी बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? अनिकेतन। जो नियमानुकूल ना हो उसे क्या कहेंगे? अनियमित, अनैतिक, अवैध, अच्छी श्रृंखला। तो उसे क्या बोलते हैं? अनियमित। अनियमित। आवश्यकता से अधिक धन को ग्रहण न करना क्या कहलाता है?
संतोष, अपरिग्रह, अस्तेय, शम्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका संतोष नंबर का। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, जिसकी गिनती ना हो सके, असंख्य, अनगिनत, अपार, अगणनीय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा, अनगिनत। जो कभी नष्ट ना हो सके, अमर, नाश्वर, अक्षम्य, शाश्वत। जो कभी नष्ट ना हो सके उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं नाश्वर, जो कभी नाश ना हो। देह और शरीर द्वारा होने वाला दुख क्या कहलाता है? मानसिक, भौतिक, आदि आदिदैहिक या शारीरिक। अभी पढ़ा था हमने, तो उसे क्या बोलते हैं? आदिदैहिक। जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाए उसे क्या बोलते हैं? आशातोष बोलते हैं, संतोषी बोलते हैं, श्रद्धालु, कृपालु। उसे क्या बोलते हैं? आशातोष। राइट आंसर का। कि जिससे जिसे करना आवश्यक हो या जिसे टाला ना जा सके, अनिवार्य, अपरिहार्य, महत्वपूर्ण, या का और खा दोनों हो जाएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, अनिवार्य। ऐसा कवि जो तत्काल कविता की रचना कर देता हो उसे क्या कहते हैं? महाकवि बोलते हैं, आशु कवि बोलते हैं, शुक कवि बोलते हैं, लोक कवि बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? आशु कवि, जो तुरंत कविता कर देता है, तत्काल कविता की रचना कर देता हो। बाल का भीतरी भाग किस नाम से जाना जाता है? गर्भगृह, अंतःपुर, रानीवास, या अंतरिक्ष, कक्ष। तो वह किस नाम से जाना जाता है? वह अंतःपुर के नाम से जानता है। गुरु के पास या समीप रहने वाला छात्र क्या कहलाता है? शिष्य, ब्रह्मचारी, या अंत्यवेशी, या सहपाठी। तो वह अंत्यवासी कहलाता है। राइट आंसर खा। जो अनुग्रह कृपा से युक्त हो, अनुग्रहित, कृतज्ञ, धन्य, अनुग्रही। तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अनुग्रहित। जो कभी बूढ़ा ना हो उसे क्या बोलते हैं? अमर, अजर, अक्षय, या सनातन। उसे अजर बोलते हैं। जिसका कोई आदि ना हो, अंत, अनादि, शाश्वत, सनातन। तो उसे क्या बोलते हैं? जिसका कोई अंत ना हो उसे अनादि बोलते हैं। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर रहा हो उसे परित्यक्ता बोलते हैं, अध्यूढ़ा बोलते हैं, खंडिता बोलते हैं, दुर्भाग्य बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? अध्यूढ़ा। अगला प्रश्न, आगे भविष्य की बात सोचने वाला क्या बोलते हैं? दूरदर्शी, अग्रसोची, भविष्यवक्ता, चिंतक। उसे अग्रसोची बोलते हैं। कनिष्ठिका और मध्यिका के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? अनामिका, अनामिका वर्तनी शुद्धि, मतलब वर्तनी शुद्धि के हिसाब से देखना है, तर्जनी बोलते हैं, अंगूठा बोलते हैं। तो अनामिका राइट आंसर का हो जाएगा। ठीक है। पूर्व में लिखे गए पत्र का स्मरण कराने हेतु लिखा गया पत्र क्या होता है? सूचना, अनुस्मारक, या निमंत्रण, या ज्ञापन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा, अनुस्मारक। क्या हो जाए? अनुस्मारक। अगला प्रश्न, मानसिक भाव छिपाने की क्रिया क्या कहलाती है? धूर्तता, अवहितता, चालाकी, गोपनीयता। उसे क्या कहलाते हैं? अभिहितता। पीछे पीछे चलने वाला क्या कहलाता है? अनुगामी, अनुयायी, अनुचर, या उपयुक्त सभी। तो पीछे पीछे चलता है उसे अनुगामी भी कहते हैं, अनुचर भी कहते हैं, अनुयायी भी कहते हैं उसे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। राइट आंसर इज गा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर गा। तिलक लगाने में प्रयुक्त होने वाला अनाज क्या होता है? चावल, अक्षत, जौ, तिल। तो जो तिलक लगाते हैं अक्षत, उसे क्या बोलते हैं? अक्षत बोलते हैं। राइट आंसर खा। निम्न जाति में जन्म लेने वाला व्यक्ति अछूत होता है, अंतज्य होता है, शूद्र होता है, दलित होता है। तो कौन सा होता है? अंतज्य। जिसका कोई शत्रु ना हो, अजय, अजाशत्रु, शत्रुहीन, निर्भय। उसे अजाशत्रु बोलते हैं। जिसका मन कहीं और हो, विचलित, अन्यमस्यक, दुविधा, वेदना। तो उसे क्या होते हैं? अन्यमस्यक। किसी का मन कहीं और लगा हो। जिसे जाना ना जा सके उसे क्या बोलते हैं? अज्ञात, अज्ञेय, अगम, अपार। उसे बोलते हैं अज्ञेय। बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहना क्या कहलाता है? प्रशंसा, अतिशयोक्ति, झूठा, व्याख्यान। उसे अतिशयोक्ति बोलते हैं। जो पहले कभी ना हुआ हो,
नया, अनूठा, अभूतपूर्व, अद्वितीय, तो उसे अभूतपूर्व बोलते हैं, जो कभी ना हुआ हो। जो बीत चुका हो उसे बीता, अतीत, पुराना, गत। जो बीत चुका हो उसे अतीत बोलते हैं, जो बीत जाता है उसे अतीत। आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला क्या कहलाता है? जो आय व्यय की लेखपाल कहलाता, अंकेक्षक बोलते हैं, या खजांची बोलते हैं, मुनीम बोलते हैं, उसे अंकेक्षक बोलते हैं। अंडे से जन्म लेने वाला क्या कहलाता है? अंडज, पक्षी, जीव, जलज, उसे अंडज बोलते हैं। अंडे से जो जन्म लेता है उसे अंडज बोलते हैं। प्रश्न नंबर 40, जो कम खाता हो उसे क्या कहते हैं? अल्पाहारी, मितहारी, उपवासी, या कार खा दोनों, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे अल्पाहारी भी बोलते हैं, उसे मितव्ययी भी बोलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा गा। का और खा दोनों सही हो जाएंगे। जो आवश्यक होने वाला हो उसे अनिवार्य बोलते हैं, अवश्यम संभावी बोलते हैं, निश्चित बोलते हैं, गठित बोलते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अवश्यम भावी। अपने जीवन पर लिखी गई कथा क्या होती है? जीवनी होती, आत्मकथा होती है, संस्मरण होते हैं, रेखाचित्र होते हैं, तो उसे आत्मकथा बोलते हैं। राइट आंसर खा। अगर जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसे क्या बोलते हैं? दोषी बोलते हैं, अभियुक्त बोलते हैं, अपराधी बोलते हैं, गवाह बोलते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे अभियुक्त बोलते हैं। जिसके पास कुछ ना हो उसे निर्धन, दरिद्र, या अकिंचन, कंगाल, उसे अकिंचन बोलते हैं। देव तथा प्रकृति द्वारा होने वाला दुख दैहिक या आदिदैविक प्राकृतिक आपदा, तो देव और प्रकृति द्वारा होता है तो उसे आदि दैविक बोलते हैं। और देह और शारीरिक होता है तो उसे दैहिक बोलते हैं। सांप बिच्छू के जहर को मंत्र से झाड़ने वाला तांत्रिक, ओझा, वैद्य, सपेरा, उसे ओझा बोलते हैं। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो, अदृश्य, अगोचर, सूक्ष्म, निराकार, उसे क्या बोलते हैं? अगोचर। सीमा का अनुचित रूप उल्लंघन करना, हमला, घुसपैठ, अतिक्रमण, या अनधिकार, उसे बोलते हैं अतिक्रमण। सबसे पहले गिना जाने वाला क्या कहलाता है? प्रथम, अग्रगण्य, सर्वश्रेष्ठ, मुख्य, उसे अग्रगण्य बोलते हैं। जिसका विभाजन नहीं किया जा सके, अटूट, अविभाज्य, अखंड, खा या गा दोनों हो जाएंगे, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा। खा और दोनों हो जाएंगे। अब अविभाज्य भी हो जाए, अखंड भी हो जाएगा। राइट आंसर इज गा। खा और दोनों। ये रिपीट हो गया भाई, कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो ये थे कुछ हमारे थ्योरी और 50 क्वेश्चन किए हमने। आशा करते हैं आपको सेशन अच्छा लगा हो, तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी सफ़र को। और आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें भाई, सभी लोग जा कर के, और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, अपने दोस्तों को भी जोड़ें हमारे यूट्यूब चैनल से। सपोर्ट करें भाई। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले सेशन पे। थैंक यू।